हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लार्ज पैरेलल शीट की वजह से है। मान लिया हमारे पास दो लार्ज शीट हैं। अभी लार्ज कहने का मतलब ये होगा कि इनसे जब हम डिस्टेंस लेंगे वो बहुत छोटी होगी इन सीट के साइज़ के कंपेरेटिव। दो पैरेलल शीट है मेरे पास जो यूनिफॉर्मली चार्ज हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हर जगह सेम है। मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते कि भाई इस वाले कोने पे चार्ज ज़्यादा है और यहाँ बीच वाले हिस्से में चार्ज कम है। मतलब अगर आप इक्वल एरिया लेंगे तो आपको चार्ज इक्वल ही मिलेगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ करता है। मान लिया इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। सिग्मा 2, ये जो सिग्मा है ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। इसके लिए हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे एनसीईआरटी की बुक से। फिलहाल अभी हमें चार्ज अननोन है, मुझे चार्ज नहीं पता, तो जब चार्ज नहीं पता होगा तो हम मान के चलेंगे कि ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो तब बाद में देख लेंगे। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। अब तीन रीजन बनेंगे, एक रीजन ये, रीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इन तीनों रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? सपोज ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जाएंगी और इस डायरेक्शन में भी जाएंगी। मान लिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो E1 है। मुझे पता है कि किसी सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। तो अब चाहे यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे चाहे यहाँ देखेंगे तो वो E1 ही होगी, इस वजह से मैंने E1 लिखा। ठीक है, इधर भी ये E1। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लिया, सॉरी ये दूसरे वाली सीट है तो इसे E2 मान लेंगे, और ये पहले वाली सीट है, सिग्मा 1 दिया हुआ ना नाम इसका, तो इस वजह से इसे E1 मान लेंगे, और ये भी E1। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो पहले ही असाइन कर ली कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी तो पॉजिटिव होगी, अगर इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में चल रही होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी मान के चलूंगा मैं नेगेटिव मान लूंगा उसे। ठीक है, तो अब हम रीजन टू रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने से पहले मुझे ये ध्यान होना चाहिए कि किसी लार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ करता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इन रीजन, कौन से रीजन में? रीजन फर्स्ट में। पहले रीजन में अगर हम देखें, यहाँ पे जो पहले वाली सीट है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ आ रही है, और दूसरे वाली जो शीट है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकलेंगी तो इधर की तरफ जाएंगी। तो इसका मतलब इधर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नेगेटिव मानूंगा। तो पहले रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पहले वाली सीट की भी नेगेटिव है और दूसरे वाली सीट की भी नेगेटिव है। अगर मैं इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरह से सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से क्या कॉमन आएगा? माइनस कॉमन आएगा, -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, ये रीजन फर्स्ट के लिए हो गया। रीजन सेकंड के लिए, रीजन सेकंड में क्या हो रहा कि जो पहले वाली शीट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही, मतलब मैं E1 को पॉजिटिव लूंगा क्योंकि इधर की डायरेक्शन में चलेगी तो पॉजिटिव, और इधर की डायरेक्शन में चलेंगी तो नेगेटिव, और E2 को कैसा लूंगा? नेगेटिव लूंगा। ठीक है, ये डायरेक्शन हमने पहले ही असाइन कर ली। तो E1 की वैल्यू होगी हमारी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 हो गया सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, इस वाले फॉर्मूले से क्या कॉमन आया? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। आसान है बिल्कुल। और इसी तरह से रीजन थर्ड में हम क्या करेंगे? रीजन थर्ड में हमें देखने में आ रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरी जो प्लेट है उसकी भी इधर चल रही, और जो पहली प्लेट है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही चल रही। तो यहाँ E जो होगा वो इन दोनों को जोड़ के निकल जाएगा, E1 प्लस E2, मतलब सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से कॉमन आएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये मेरे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लार्ज शीट हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, दोनों आइडेंटिकल हैं,
तब मुझे इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये एग्जैक्टली इसी के जैसा है जो हमने पहले डेरिवेशन पढ़ा हुआ है, तो उसी के जैसा है। हम क्या करेंगे भाई, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करूं तो कैसे होंगी, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इधर भी और इधर भी नॉर्मल होंगे सरफेस के, जबकि नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया करती हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव शीट की तरफ जाएंगी। तो अगर मैं पहले मान लिए पहली शीट है तो मैंने E1 और E1, ठीक है, ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ठीक। तो अगर रीजन पहले रीजन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना बनेगा पहले वाले रीजन में। तो अगर इस वाले रीजन में देखें तो भाई पहली शीट के लिए मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस पे है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ आ रही, ठीक है। तो क्योंकि मैं पहले ही डायरेक्शन असाइन कर दूंगा कि भाई ये मान लिया नेगेटिव डायरेक्शन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही, तो ये पॉजिटिव है। तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले वाली सीट की इधर की तरफ चल रही हैं, जबकि जो दूसरी सीट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव की तरफ चल रही हैं। ये देखेंगे तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ जाएंगी ना, अगर दूसरी सीट की बात करें तो E1 तो हमारा होगा नेगेटिव और E2 हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव। भाई देखें अगर ध्यान से, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पहली सीट की इस वाले रीजन में, वो तो इधर की तरफ आ रही होंगी नेगेटिव की तरफ, और अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें इस वाले रीजन में तो वो इधर की तरफ जा रही होंगी। तो E2 को मैंने पॉजिटिव रखा और E1 को मैंने नेगेटिव रखा। तो माइनस के E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 की वैल्यू होगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 1 क्या, वो तो सिग्मा और प्लस सिग्मा तो दोनों इक्वल है, और E2 कितना है, वो है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी वही सेम ही है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0 पहले वाले रीजन में। इसी तरह से तीसरे वाले रीजन की बात करेंगे, दूसरे वाले रीजन को भी देख लेंगे हम। तीसरे वाले रीजन में क्या है, तीसरे वाले रीजन में अगर मैं पहली सीट के लिए बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही होंगी, क्योंकि पॉजिटिव से निकल के वो इधर जाएंगी। जबकि तीसरे वाले रीजन में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरी सीट के लिए वो इधर की तरफ जाएंगी। तो E2 इधर की तरफ है और E1 इधर की तरफ है, तो E1 हमारा पॉजिटिव हो गया और E2 हो गया हमारा नेगेटिव। इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, भाई सेम चार्ज है दोनों पे, और सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि भाई इसकी सरफेस डेंसिटी पॉजिटिव रखी है, इसकी नेगेटिव रखी है, तो हमने वो साइन यहाँ पे क्यों नहीं रखा। मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो मैंने कैसे डिसाइड करी, वो इनके नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से ही डिसाइड करी। तो जब मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले ही इनके साइन से डिज़ाइन कर रखी हैं या डिसाइड कर रखी हैं, तब मैं उस पॉजिटिव नेगेटिव को यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस क्यों आया, ये माइनस इसी वजह से तो आया, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से या इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ये कितना आया, ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले रीजन में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दूसरे वाले रीजन में हो क्या रहा कि इस वाले रीजन में दूसरी वाली सीट, मतलब इस सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही और इससे निकल के इधर की तरफ जा रही, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, और दोनों सेम डायरेक्शन में कौन सी है, पॉजिटिव वाली में। तो ये सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 + E2, दोनों सेम डायरेक्शन में इस वजह से और पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही। तो इसकी वैल्यू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा ये सिंपली जुड़ जाएंगे, तो 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हमने देखा कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल शीट्स हैं जिन पे चार्ज इक्वल है, तो उनके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ ये ध्यान रखना कि चार्ज अपोजिट साइन का होना चाहिए, तो उनके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी और सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ये डेरिवेशन इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है 0 होगी, क्योंकि कैपेसिटर में भी क्या है, आपकी एक प्लेट पॉजिटिव होगी और एक प्लेट उतने ही चार्ज की लेकिन नेगेटिव होगी। तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी दोनों साइड में, लेकिन अंदर कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा E = सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट।